यह कहानी प्राचीन भारत की है, जब महान ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष अपने तपोबल से दिव्य शक्तियों को प्राप्त करते थे। उस समय एक साधारण ब्राह्मण का पुत्र अर्जुन अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। उसके मन में हमेशा एक ही इच्छा रहती थी, वह कुछ ऐसा पाना चाहता था जिससे वह अमर और अद्वितीय बन जाए। अर्जुन का जीवन बहुत साधारण था। वह एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसकी गृहस्थी चलाने के लिए कुछ खेत खलिहान थे। परंतु उसे अपना जीवन और अपनी साधारण स्थिति कभी भी स्वीकार नहीं हो पाई। उसे लगता था कि उसकी प्रतिभा और क्षमता कुछ असाधारण करने के लिए बनी है, परंतु यह संसार उसके इस दृष्टिकोण को नहीं समझता। अर्जुन ने अपने गांव के ऋषियों और विद्वानों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसकी आत्मा किसी और ऊंचाई की ओर आकृष्ट थी। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि एक महान योगी ऋषि वशिष्ठ हिमालय की किसी गुफा में गहन तपस्या कर रहे हैं और वे इच्छानुसार किसी को भी वरदान दे सकते हैं। यह सुनते ही अर्जुन ने संकल्प किया कि वह ऋषि वशिष्ठ से वह अद्भुत वरदान प्राप्त करेगा जो उसे संसार का सबसे शक्तिशाली और दिव्य पुरुष बना देगा। अपनी यात्रा पर निकलते हुए अर्जुन ने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे जितनी कठिनाइयां आएं, वह पीछे नहीं हटेगा। उसे कई महीनों तक कठोर यात्रा करनी पड़ी, घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और तीव्र नदियों को पार करना पड़ा। अंततः हिमालय की गुफाओं में उसे ऋषि वशिष्ठ की कुटिया दिखाई दी। थका हुआ अर्जुन ऋषि के सामने जाकर प्रणाम करते हुए बोला, हे ऋषिवर, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं इस संसार का सबसे दिव्य और शक्तिशाली व्यक्ति बन सकूं। ऋषि वशिष्ठ ने उसकी बात सुनकर उसे ध्यान से देखा। उन्होंने अर्जुन से पूछा, वत्स, क्या तुम जानते हो कि यह वरदान किस प्रकार की जिम्मेदारी लेकर आता है? जो तुम मांग रहे हो वह केवल साधारण शक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य उत्तरदायित्व है। यह केवल शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धता, दृढ़ता और तपस्या की परीक्षा भी है। अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मुझे इस जिम्मेदारी का पूरा ज्ञान है ऋषिवर। मैंने अपने जीवन में बहुत दुख और कठिनाइयां देखी हैं, और मैं यह वरदान पाने के लिए किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। ऋषि वशिष्ठ ने कुछ क्षणों तक मौन साधा और फिर अर्जुन को तपस्या का निर्देश दिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, वत्स, अगर तुम सच में इस दिव्य वरदान के योग्य बनना चाहते हो तो तुम्हें 50 वर्षों तक इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर तपस्या करनी होगी। तुम्हें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम सफल हो सके तो तुम्हें 800 करोड़ दीवारों से भी अधिक सुरक्षा प्राप्त होगी और तुम सर्वशक्तिमान बन जाओगे। परंतु अगर तुम तपस्या में चूके तो यह शक्ति तुम्हें ही नष्ट कर देगी। अर्जुन ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले 50 वर्षों तक उसने कठिन तपस्या की। भीषण ठंड, तपती धूप और अनगिनत जंगली जानवरों के भय के बावजूद अर्जुन ने अपनी तपस्या को जारी रखा। उसकी तपस्या इतनी कठिन और प्रभावशाली थी कि देवता भी उसे देखने के लिए इकट्ठे होने लगे। उसकी तपस्या के प्रताप से प्रकृति में हलचल होने लगी और उसकी साधना की आभा चारों ओर फैलने लगी। 50 वर्ष पूरे होने के बाद ऋषि वशिष्ठ ने उसकी तपस्या को सफल मानते हुए उसे अपने वरदान का आशीर्वाद दिया। उस क्षण अर्जुन एक साधारण मानव से एक दिव्य योद्धा में परिवर्तित हो गया। उसकी आंखों में दिव्यता की चमक थी, उसका शरीर मानो अलौकिक शक्ति से ओतप्रोत हो गया था। अब वह संसार में एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसे 800 करोड़ दीवारों की सुरक्षा प्राप्त थी। उसके चारों ओर एक अदृश्य दीवार सी बन गई थी जो उसे हर प्रकार के खतरों से बचाती थी। अर्जुन ने अपने इस नए रूप में संसार में अनेक अद्भुत कार्य किए। उसने अपने जीवन को जनकल्याण और सत्य की रक्षा में समर्पित कर दिया।
उसकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई और लोग उसे एक दिव्य वरदान प्राप्त करने वाले महान योद्धा के रूप में पूजने लगे। अर्जुन ने दिव्य शक्ति प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को पूरी तरह बदल डाला। अब वह केवल एक साधारण ब्राह्मण का पुत्र नहीं रह गया था, उसके पास अपार शक्तियां थीं और उसने इन शक्तियों का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि अपने चारों ओर की दुनिया के लिए करने का संकल्प लिया। दिव्यता की प्राप्ति के बाद अर्जुन ने देखा कि उसके आसपास के लोग अब उसे एक देवता की तरह पूजते हैं, परंतु अर्जुन का मन इस पूजा से विचलित नहीं हुआ। उसने अपने जीवन को सदैव विनम्र बनाए रखा और अपने आप को एक सेवक के रूप में देखने का अभ्यास किया। दिव्य शक्तियां प्राप्त होने के बावजूद उसने अपने अहंकार को नियंत्रित रखा और निर्णय लिया कि वह केवल न्याय और धर्म के लिए ही इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। अर्जुन ने सर्वप्रथम अपने गांव में व्याप्त गरीबी और दुखों को दूर करने का बीड़ा उठाया। उसने अपनी शक्तियों से अपने गांव की फसलों को इतनी उन्नत बना दिया कि लोग हर मौसम में अनाज की कमी से मुक्त हो गए। उसके प्रयासों से गांव के सभी लोग सुखी और संपन्न हो गए। उसने गांव में एक शिक्षा केंद्र भी स्थापित किया ताकि कोई भी बच्चा अशिक्षित न रहे और सभी के पास विद्या का प्रकाश पहुंचे। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि चारों ओर राजाओं का अत्याचार और अन्याय बढ़ रहा है। उसने अपने गांव से बाहर निकलकर चारों दिशाओं में यात्रा की और हर उस राज्य में जाकर सहायता प्रदान की जहां लोग पीड़ा और शोषण का सामना कर रहे थे। अर्जुन ने कई अत्याचारी शासकों को चुनौती दी और उन्हें पराजित किया, जिससे उन राज्यों में न्याय और शांति स्थापित हो सकी। उसकी इस न्यायप्रियता और सेवा भाव के कारण उसे दिव्य संरक्षक का नाम मिला। लोग उसे अपने संकट मोचन के रूप में देखने लगे। फिर एक दिन एक भयानक समस्या ने पूरे राज्य को घेर लिया। राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों में एक भयावह राक्षस ने अपना आतंक फैला रखा था। वह राक्षस अपनी मायावी शक्तियों से लोगों पर अत्याचार करता और गांवों को तबाह कर देता। कई वीर योद्धाओं ने उस राक्षस का सामना करने की कोशिश की, परंतु सभी असफल रहे। राजा ने अर्जुन से सहायता मांगी और उसे उस राक्षस का सामना करने के लिए आमंत्रित किया। अर्जुन ने राक्षस से युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने ध्यान से उसकी माया को समझा और अपनी दिव्यता से उससे लड़ाई की। युद्ध अत्यंत भीषण और लंबा था। राक्षस ने अपनी माया से अनेक रूप धारण किए और अर्जुन को धोखा देने की कोशिश की, परंतु अर्जुन की तपस्या से प्राप्त दिव्य शक्ति ने उसे हर चाल का सामना करने का सामर्थ्य दिया। अंततः अर्जुन ने अपनी दिव्य शक्ति और योगबल से राक्षस को पराजित कर दिया और उसे नष्ट कर दिया। राक्षस के अंत के बाद राज्य में फिर से शांति स्थापित हुई। राजा ने अर्जुन को सम्मानित किया और उसकी वीरता की प्रशंसा की। लोगों ने भी अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा की और उसकी महानता को स्वीकार किया। परंतु अर्जुन ने राजा से कहा, मुझे इस सम्मान की आवश्यकता नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा करना और पीड़ितों की सेवा करना है। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपना जीवन इसी प्रकार सेवा और परोपकार में व्यतीत किया। उसने हमेशा अपनी शक्तियों का उपयोग सदैव सत्य और धर्म के पक्ष में ही किया। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया और लोग उसे दिव्यता का प्रतीक मानने लगे। उसकी तपस्या और बलिदान की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गईं और अर्जुन एक अमर कथा बन गया। अर्जुन ने अपने जीवन के अंत में हिमालय लौटने का निश्चय किया। उसने वहां अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ को पुनः प्रणाम किया और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। अपने अंतिम क्षणों में अर्जुन ने अपने दिव्य शरीर को छोड़कर समाधि ले ली और ब्रह्मांड में विलीन हो गया।
उसके महान कार्य और दिव्यता की कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है और वह हमेशा एक प्रेरणा के रूप में जीवित है। उसे दिव्य योद्धा, संरक्षक और अद्वितीय परोपकारी के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। अर्जुन के समाधि लेने के बाद भी लोग उसकी स्मृति को अपने जीवन में प्रेरणा के रूप में संजोकर रखने लगे। अर्जुन के जाने के बाद भी उसके प्रभाव से समाज में बदलाव आता रहा। उसके द्वारा स्थापित किए गए शिक्षा केंद्र में पढ़े हुए छात्र अब ज्ञान का प्रसार करने लगे। उन्होंने अर्जुन के सिद्धांतों और विचारों को अपनाकर हर जगह न्याय और सद्भावना की स्थापना की। उसकी शिक्षाओं का प्रभाव इतना गहरा था कि कई राजाओं ने अपने शासन को अर्जुन के सिद्धांतों पर चलाने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन की न्यायप्रियता और सत्यनिष्ठा का अनुकरण किया, जिससे उनके राज्य में भी शांति और संपन्नता बढ़ती गई। अर्जुन के शिष्यों और अनुयायियों ने उसकी याद में एक विशाल आश्रम की स्थापना की, जिसे उन्होंने दिव्यगिरी नाम दिया। यह आश्रम न केवल ध्यान और साधना का केंद्र बना, बल्कि यह एक ऐसे स्थान के रूप में प्रसिद्ध हुआ जहां लोग सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग सीखने आते थे। आश्रम में अर्जुन की शिक्षाओं और विचारों को जीवित रखा गया। वहां अर्जुन के जीवन के विभिन्न प्रसंगों को चित्रित कर लोगों को शिक्षा दी जाती थी कि किस प्रकार उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग केवल परोपकार के लिए किया। इस बीच अर्जुन के परिवार के लोग भी अपने गांव में समाज सेवा में जुट गए। उन्होंने अर्जुन के सिद्धांतों का पालन करते हुए गांव के बच्चों को शिक्षा प्रदान की, जरूरतमंदों की सहायता की और गांव को एक आदर्श समाज में परिवर्तित कर दिया। अर्जुन के परिवार का हर सदस्य उसके विचारों को आत्मसात कर लोगों की भलाई में अपना जीवन समर्पित करने लगा। अर्जुन की समाधि के कई वर्षों बाद एक महान विद्वान ऋषि सत्यप्रकाश ने अर्जुन के जीवन पर एक ग्रंथ लिखा, जिसमें अर्जुन की साधना, तपस्या और परोपकार के कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया। इस ग्रंथ का नाम दिव्यचरित रखा गया और यह ग्रंथ उस समय के सबसे प्रख्यात धार्मिक ग्रंथों में से एक बन गया। इस ग्रंथ का अध्ययन कर कई लोग अर्जुन के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने लगे। यह ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया और आज भी अर्जुन के आदर्शों को संजोए हुए है। अर्जुन के अद्वितीय जीवन ने कई राजाओं, विद्वानों और साधकों को प्रेरणा दी। उसके जीवन के बाद उसकी शिक्षाओं का प्रसार केवल उसके गांव और राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह पूरे राष्ट्र में फैल गईं। लोग उसके नाम पर मंदिरों और स्मारकों का निर्माण करने लगे। उन स्मारकों में अर्जुन के गुणों की महिमा गाई जाती थी और लोग उसे एक दिव्यात्मा और आदर्श पुरुष के रूप में पूजते थे। अर्जुन की दिव्यता और तपस्या की कहानी आज भी लोगों को डोट सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी क्षमता में नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता, सेवा भावना और विनम्रता में होती है। उसने अपने जीवन में इस बात को साबित किया कि यदि इंसान अपने जीवन को उच्च आदर्शों और महान सिद्धांतों के प्रति समर्पित करता है, तो वह इस संसार में अमर हो सकता है। अर्जुन का नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है और उसकी शिक्षाएं अनंत काल तक प्रेरणा के रूप में जीवित रहेंगी।